लोगों के जॉब्स नहीं गए, एक्टर्स के भी जॉब्स गए हैं. Actors have also sat at home. Actors also go through so much of this thing. And I want to take this forward because मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, ये सोच के कि हम भी ये बन जाएंगे, हम भी वो बन जाएंगे. बन भी जाते हैं. मुझे भी लीड मिला था, मैं भी बन गया था, लेकिन उसके बाद क्या? हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा सिंह बोलबुल बॉलीवुड के साथ और इस वक्त मेरे साथ है शार्दुल, जहां मैंने कहा था कि कुछ कह सकती हूँ कोई कंटेस्टेंट घर के अंदर जाने वाले हैं, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट होंगे और कुछ कंटेस्टेंट घर से बाहर निकलने वाले हैं. तो वेल उनमें से एक कंटेस्टेंट हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं. शार्दुल, शार्दुल क्या कहना चाहेंगे, कितने ज्यादा एक्साइटेड है? ऑलरेडी गेम शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं गेम के कुछ खत्म होने के बाद गेम को समझ के आप घर के अंदर जाने वाले हैं. नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गेम को समझ चुका हूँ, क्योंकि गेम हर दिन पलटता है. हर हर वक़्त, हर टास्क में, हर खाने की टेबल पे गेम पलटता है. तो कोई नहीं कह सकता कि वो गेम को समझ गया है. जिसने ये सोच लिया कि वो गेम को समझ गया है, वो वहीं गलत हो गया है, क्योंकि गेम को समझ पाना बहुत मुश्किल है. आप क्या करेंगे सिर्फ़ आप वो डिसाइड कर सकते हैं. अच्छा, शार्दुल, हम सब जानते हैं कि जैसे बिग बॉस एक कंट्रोवर्सी वाला शो है. आप जब भी घर के अंदर जाएंगे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट घर से बाहर होता है, घर के अंदर होता है. तो उसके लिए आप कितना ज्यादा प्रिपेयर है कि चलो भैया अगर बाहर ये न्यूज बन रही है, घर के अंदर कुछ नया कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कंट्रोल नहीं होगा उस चीज़ पर। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको गर्मी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? आप एसी में जाके बैठेंगे ना, सूरज के ऊपर पानी डाल तो सकते नहीं हैं। तो सिमिलरली जब कोई कंट्रोवर्सी बाहर से आती भी है, तब आप जो बोल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, उनका मुँह नहीं बंद कर सकते हैं, वो बात करेंगे। आप सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें. एंड आई एम वेरी, वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग इन लाइफ़ दैट 6 लोग हैं जिन्होंने मेरे डाउनफॉल में भी मेरा साथ दिया है. जितने लोग कंट्रोवर्सी में बात भी कर रहे होंगे, उनसे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, पर फिर प्लीज़ अगले महीने आके मेरा रेंट पे कर दीजिएगा. अगर आप वो करने को तैयार हैं, तो मैं आपकी सारी कंट्रोवर्सी मानने को तैयार हूँ, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं मेरे लिए, तो आप अपना ओपिनियन अपने पास रख सकते हैं. अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि बिग बॉस 14 का ये जो प्लेटफॉर्म है, एक नई शुरुआत होगी आपकी जर्नी की, आपकी करियर की जर्नी की, अगर मैं बात करूँ तो शायद. बिल्कुल. नॉट जस्ट करियर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी नई शुरुआत होगी, सिर्फ़ करियर की ही नहीं, लाइफ़ की. कॉज़ सब कुछ खत्म हो चुका था मेरे लिए. सबसे पहली बात तो मेरा करियर एक्टिंग में मुंबई में खत्म हो चुका था. फाइनेंसेस खत्म हो चुके थे. घर यहाँ से जा चुका था. सो इट इज़ अ न्यू शुरुआत, नॉट जस्ट फॉर करियर, इट इज़ अ न्यू शुरुआत फॉर एवरीथिंग, बिकॉज़ जभी भी इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में इतने बड़े डाउनफॉल के बाद आता है, तो सब कुछ बदलता है. आई ऑलरेडी सी मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज़ चेंज्ड. आई हैव बिकम मोर पॉजिटिव. आई हैव बिकम मोर होपफुल. अम, एक जो फायर था, जो मुझे लगता है कि खत्म हो चुका है, वो धीरे-धीरे वापस आना शुरू हो गया है, कि वापस से वो इच्छा, वो सपने जो मैंने छोड़ दिए थे कि यार कभी नहीं होगा, वो वापस से जागने शुरू हो गए हैं. सो इट इज़, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. आई एम वेरी, वेरी ग्रेटफुल दैट और मैं हर किसी को कहना चाहूँगा दैट मैंने वो समय देखा है जब आई वांटेड टू, सॉरी टू से, बट आई वांटेड टू लीव एवरीथिंग. आई वांटेड टू leave this body and go. लेकिन uh, hope hope is what I have learned that जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, कभी भी कुछ भी पलट सकता है. अच्छा, तो ये भी कह सकते हैं कि यही पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं न कहीं बिग बॉस 14 में आपका बहुत अच्छा साथ देगा, कि जिस तरह के आगे पीछे लोग होते हैं, जिस तरह से लोग आपको टॉर्चर करते हैं या लोग आपको मेंटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए आप कहीं न कहीं आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड काम आएगा। उसके लिए काम आएगा. और मैं जेन्युइनली एक चीज करना चाहता हूँ नेहा, कि हमारे यहाँ, हमारे देश में एक्टर्स बात करते हैं अपने सक्सेस की, बात करते हैं अपने नंबर्स की, बात करते हैं कितने साल शो चला, कितना पैसा कमाया. अब बहुत जरूरी है बात करना इसकी कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारी लाइफ में भी वो सब कुछ होता है. लॉकडाउन जब हुआ, तो सिर्फ लोगों के जॉब्स नहीं गए, एक्टर्स के भी जॉब्स गए हैं. Actors have also sat at home. Actors also go through so much of this thing. And I want to take this forward because मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, ये सोच के कि हम भी ये बन जाएंगे, हम भी वो बन जाएंगे. बन भी जाते हैं. मुझे भी लीड मिला था, मैं भी बन गया था, लेकिन उसके बाद क्या? We never prepare ourselves for that. And if I get this opportunity, I want to tell the world that आजकल मैं देख रहा हूँ, there's so much of judgments, negativity, गुस्सा, आक्रोश.
and it's very important that someone says that, dude, life can give you a second chance, not all is over. And ये हमारे यहाँ के यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब मैंने न्यूज पढ़ी कि 16-16 साल की बच्चियां जो टिकटॉकर्स थी, that they committed suicide because उनके सपने पूरे नहीं हुए. It is very important for them to know that इतना जो हम पागलपन और जुनून दे देते हैं ना इस प्रोफेशन को, वो नहीं देना चाहिए. जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अपना अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी पहचान सिर्फ ये है. आपकी पहचान और भी चीजें हैं लाइफ में. That needs to be told to people. And I'm a living example. एक्टिंग खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने जीना नहीं छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ दिया, लोगों ने मेरे टैलेंट पे विश्वास करना नहीं छोड़ दिया. You just have to wait. That's what I want to tell. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बिग बॉस के 14 में, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि गेम बिग बॉस नहीं बल्कि ये जो 3 सीनियर्स घर के अंदर आए हैं वो खेल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तक का जो 3 दिन का आपने एपिसोड देखा है, क्या लग रहा है कितना बेहतरीन वो खेल रहे हैं? क्योंकि लोगों को वो टॉर्चर भी कर रहे हैं, लोगों से प्यार से बात भी कर रहे हैं और उनसे अपना बहुत काम भी बढ़िया, निकाल रहे हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, क्योंकि अगर शो के 2-3 एपिसोड्स में इतना सब कुछ हो चुका है, मतलब शो बहुत अच्छा जा रहा है. एंड आई थिंक कलर्स एंड बिग बॉस काफी स्मार्ट हैं कि उन्होंने ऐसे 3 प्लेयर्स को लाया है जो महारथी रह चुके हैं खेलने में, और उनको छोड़ दिया है नए लोगों के साथ. तुम एज एन ऑडियंस ऑल्सो मुझे काफी मजा आया है जितना मैंने देखा है. अच्छा, कहीं न कहीं ये इस बात से आप सेफ है कि भैया चलो इन लोग कहीं न कहीं घर से बाहर निकल जाएँगे तब मैं घर के अंदर जाने वाला हूँ। अगर ये इन केस घर के अंदर रहे तो किस तरह आप हैंडल करने वाले हैं चीज़ों को? सेफ तो देखो कोई है नहीं. जब 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 आपको पता होता है कि जब बिग बॉस का ऑफर आया है, तो 3-4 चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में रेडी हो जानी चाहिए कि जिनसे भी आपका पंगा होगा उनके फैंस आपको गालियां देंगे, देंगे ही देंगे, चाहे आप कोई भी हो. दूसरी चीज, आपकी जिंदगी आसान नहीं बनाई जाएगी अंदर ले जाके. आपको लिया ही इसलिए जा रहा है दैट यू विल बी टेस्टेड एवरी टाइम. तो अगर मैं ये सोच के जाऊं कि ये तीनों निकल गए हैं, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है 1 घंटे बाद वापस आ जाए. सो द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन द शो, कोई सेफ नहीं है. मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं लगता है कि सिद्धार्थ, हिना और गौहर शायद चले जाएंगे. मुझे तो ऐसा लगता है शायद आते रहेंगे, या मुझे ऐसा लगता है एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था ना कि शो 3 महीने का था पर 5-6 महीने चला. यू नेवर नो. तो सेफ तो मैं नहीं हूं, और मैं ये सोच के नहीं जा रहा हूं कि मैं सिद्धार्थ, हिना और गौहर के वार से बच जाऊंगा, क्योंकि ये इन्वॉल्व तो रहेंगे शो में. और अगर मैं इनके वार से बच भी गया, तो बैठे हैं बिग बॉस, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे. अच्छा, शार्दुल, बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट अर्शी खान जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उनसे आप बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत सारे ऐसे फोटोज़ थे, जब भी मेरी अर्शी की बात होती थी, आपका नाम हमेशा आता था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे कोई आपने टिप्स लिया है कि भैया अच्छा बता घर के अंदर जाना है, तो किन-किन चीज़ों का मैं ध्यान दूँ या एकदम जैसा फ्लो में गेम चल रहा है वैसा ही चले? नहीं, मैंने किसी से भी कोई टिप नहीं लिया है. इनफैक्ट जब हम आपसे भी ये बातचीत कर रहे थे, तो इट वाज़ अ क्लियर कट थिंग दैट ये एम्बार्गो में बातचीत होगी. मैंने किसी को बताया ही नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ. तो किसी से भी टिप्स लेना इसलिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक अलग इंसान हूँ, वो अलग इंसान है, वो अलग सीज़न था, ये अलग सीज़न है, चीज़ें बाहर भी बदली हैं, अंदर भी बदली हैं, तो सेम रूल्स अप्लाई हो ही नहीं सकते. यू नो जो उन्होंने किया, वो उनके सीज़न में उनके हिसाब से किया. अब जो मैं करूँगा, वो मैं मेरे सीज़न में मेरे हिसाब से करूँगा. क्या फॉर एन एग्जांपल, दिस शो इज़ नॉट अबाउट कि मैं ये करके जाऊँगा. दिस शो इज़ अबाउट 7, 8, 10, 12, 13, 14 जितने भी लोग हैं, वो आपको कैसी उनके साथ आपकी बन रही है, नहीं बन रही है, बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, क्या टीम्स हैं. तो टिप्स लेने का मेरे ख्याल से कोई पॉइंट है ही नहीं. And I genuinely want to play an individual game. I want people to know Shardul Pandit, so I don't want people to know कि अच्छा इस सीजन में ये हुआ था इसलिए ऐसा कर रहा है. No. अच्छा, शार्दुल, लास्टली मेरा ये एक सवाल होगा, किसके पत्ते खुलते हुए आप देखना चाहते हैं घर के अंदर? कि कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि अब रियल दिख चुके हैं और कुछ लोगों का दिखना बाकी है। आपको क्या लग रहा है, किसके पत्ते सबसे बेस्ट होंगे अगर खुलेंगे तो लोगों के सामने? शार्दुल पंडित. चलो बढ़िया, अब जब घर के अंदर आएँगे तो देखेंगे आपके किस किस तरह के पत्ते खुल रहे हैं। वेल, जाते-जाते आप अपने फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बहुत जल्द भी आपके बहुत सारे फैन्स बनने वाले हैं? That that it's actually a very humbling experience जो मेरे साथ ये opportunity ने किया है, मुझे एक मौका दिया है. So I just want to tell everybody who's watching that अगर आपको लगे
कि मैं डिजर्विंग हूँ। अगर आपको लगे कि मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि मैं एक मौका डिजर्व करता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज ऑडियंस के सपोर्ट के बिना कोई आगे जा नहीं सकता। थैंक यू सो मच शार्दुल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच नेहा।